Today we are going to read the difference among three, and what are those structures. These all are following below. Where you have to study the difference of have has, difference of had, difference of will have. They three are brother. They three are brother, but three brothers that have a different qualities, and we have to study those different quality among them. That's why first of all that we have to study here use of have has, you, then subject plus had. Again we will study will have, and these all the structures will tell us the different meaning and different sentences. तो आज हम लोग तीन के बीच अंतर को पढ़ने जा रहे हैं। जो नीचे निम्नलिखित है, हैव हैज से रिलेटेड सेंटेंस है, हैड से रिलेटेड सेंटेंस है, और विल हैव से रिलेटेड सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस हम लोग कहाँ और कैसे यूज करेंगे, ये आज हमें पढ़ना है। अगर हम केवल एक को पढ़ते हैं तो केवल एक को जानते हैं, लेकिन उसके साथ उसके भाई का भी जिक्र करते हैं, उसके तीसरे भाई का भी जिक्र करते हैं, तो हमें तीनों के बारे में, तीनों के क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आता है, आप कहते हैं मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा मझला भाई है, और ये मेरा छोटा भाई है। बड़ा वाला क्या करता है ना, ये डॉक्टर है। मंझला वाला क्या करता है ना, एक इंजीनियर है। और छोटा वाला क्या करता है, वो एक दुकान चलाता है। क्या चलाता है, दुकान चलाता है। यानी कि तीनों अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों एक समान नहीं है, अलग है। चलिए देखते हैं तीनों भाई में अंतर क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस कंप्लीट, यानी कि सेंटेंस को जो पूरा करे। ये के पास है, मैंने तुम्हारे पास है, मेरे पास है, उन लोग के पास है। के यहाँ है, तुम्हारे यहाँ स्कूटी है, तुम्हारे यहाँ गाय है, तुम्हारे यहाँ एक सुंदर सा बगीचा है। शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट से तात्पर्य क्या है, मुझे बुखार है, तुमको सर्दी है, उसको खांसी है, उसे माथा दर्द है, ये हमारा शारीरिक कष्ट है। दिक्कत का मैंने जिक्र किया है, कहते ना मुझे दिक्कत है इसलिए मैं नहीं गया। आपको दिक्कत है, मैं यहाँ बैठी हूँ इसलिए मुझे दिक्कत है। मेरी सहेली को पढ़ते समय दिक्कत है, मेरे भाई को बात करते समय दिक्कत है। तो इस प्रकार हम लोग दिक्कत का जिक्र करते हैं। शर्म, कभी कभी करते हैं, सर मुझे बहुत शर्म है, उसको बहुत लज्जा है, मेरी बहन को बहुत लज्जा है। कभी कहते हैं मुझे काम है इसलिए मैं जा रहा हूं, मुझे काम है, यानी कि काम आपके अधिकार में है। ये स्वामित्व का बोध कराता है, आप उसके स्वामी। मुझे काम है यानी मुझे काम है। कभी हम लोग रखता है का प्रयोग करते हैं, तो यहां कंफ्यूज आप ना करें, कंफ्यूज ना करें। कभी कहते हैं कि वो दुकानदार ऐसा कपड़ा रखता है, दुकानदार ऐसा कपड़ा रखता है, दुकानदार ऐसा जींस रखता है, यानी कि वो दुकानदार के पास वैसा जींस है, वो दुकानदार के पास ऐसा कमीज है। इसीलिए अगर रखता है का जिक्र करें तो यहाँ कीप का यूज ना करें। कीप मैंने रखना हो, कीप का अर्थ जो है रखना होता है। तो आप यही सोचेंगे कि जब वो दुकानदार ऐसा कपड़ा रखता है तो हम यूज करते हैं दैट शॉपकीपर कीप सच क्लॉथ, लेकिन वहां कीप का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि उसके पास वैसा कपड़ा है। इसीलिए आप यहां पर हैव हैज का ही प्रयोग करें। तो यहां जानने की यह भी आवश्यकता है
कि किसके साथ हैव यूज करें, किसके साथ हैज यूज करें। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आज फिर और एक बार इसको रिमाइंड कराया जा रहा है। जब आई का जिक्र हो, वी का जिक्र हो, यू का जिक्र हो, दे का जिक्र हो, प्लूरल का जिक्र हो, तो आप हैव यूज करेंगे। और जब ही का जिक्र हो, सी का जिक्र हो, कोई नाम का जिक्र हो, मेरी बहन, मैं माँ, मैं सिस्टर, तुम्हारी माँ, योर मदर, उसकी सहेली, हर फ्रेंड, उसका भाई, हिज ब्रदर, तब हम लोग यहाँ पर हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको हैज लगाना है। तो चलिए हम लोग एक दो सेंटेंस यहाँ पर बनाते हैं। कहेंगे कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, यानी कि आपके अधिकार में है। तो मेरे पास यानी कि मेरे के लिए आपको क्या यूज करना होगा? आई के साथ क्या यूज करेंगे? हैव। और पैसा का क्या यूज करेंगे? मनी। तो क्या बन गया? आई हैव मनी। ये सेंटेंस बन जाता है। कहेंगे उसको बुखार है, उसको बुखार है, यानी शारीरिक कष्ट है उसको, उसको बुखार है। उसको के लिए क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। ही हैज बुखार, फीवर। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे, मौखिक सेंटेंस। कमन से मुझे दिक्कत है, तुमको दिक्कत है, सर मेरी सहेली को लज्जा है, हाँ माई फ्रेंड हैज सेम, मेरी सहेली को लज्जा है, मुझे काम है, आई हैव वर्क, तुमको काम है, मेरे पिताजी को काम है, मेरी सहेली को काम है, माई फ्रेंड हैज वर्क। इस प्रकार हम लोग हैव हैज का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन याद होना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने हैव हैज को पढ़ लिया। अब हम लोग मंझले भाई के पास आते हैं, जो ये डॉक्टर हैं और ये किस प्रकार का बीमारी का इलाज करते हैं। के पास था, तुम्हारे पास था, मेरे पास था, मेरे यहाँ था, तुम्हारे यहाँ था, मुझे बुखार था, तुमको सर्दी था, मुझे दिक्कत था, उसको काम था, वो दुकानदार ऐसा जींस रखता था। इस तरह का सेंटेंस हम लोग हेड के माध्यम से बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हम सेंटेंस हेड से कैसे बनाते हैं। तुमको दिक्कत था, तुमको दिक्कत था, तो तुमको क्या यूज करेंगे? यू के बाद क्या यूज करेंगे? हैड। और दिक्कत का क्या यूज करेंगे? प्रॉब्लम। यू हैड प्रॉब्लम। उसके यहाँ बगीचा था, उसके यहाँ बगीचा था, अब नहीं है, उसके यहाँ बगीचा था। तो क्या बोलेंगे? उसके यहाँ he had a गार्डन, he had a गार्डन। इस प्रकार उसके यहाँ एक बगीचा था का सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं। अब इससे रिलेटेड आप मौखिक 2-4 सेंटेंस बोलेंगे। मुझे खांसी था और
मेरी माँ को सर्दी था, कोल्ड, मेरी माँ को सर्दी था। मुझे काम था, मुझे काम था। मेरे पास किताब था, आई हैड अ बुक। इस तरह हम लोग हैड का भी प्रयोग कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग छोटे भाई के पास। ये छोटे भाई में क्या अंतर है? के पास होगा, तुम्हारे पास होगा, के यहाँ होगा, उन लोगों के यहाँ होगा, उसको दिक्कत होगा, तुम्हारे भाई को बुखार होगा, उसको काम होगा। इस तरह से हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग जो है एक दो सेंटेंस लिखेंगे और कुछ मौखिक भी बोलेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग इस समस्या का हल करेंगे कि तीनों भाई में क्या अंतर मिला हमें। उसको सर्दी होगा, उसको सर्दी होगा, उसको के लिए क्या यूज करेंगे? ही के बाद क्या यूज करेंगे? ही विल हैव। और सर्दी का कोल्ड, ही विल हैव कोल्ड। तुम्हारे भाई के पास साइकिल होगा, तुम्हारे भाई के पास साइकिल होगा। तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारा भाई, योर ब्रो ब्रदर, योर ब्रो विल हैव अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल। इस प्रकार हम लोग हैव, हैज, हैड और विल हैव, ये तीनों के बीच अंतर को पढ़ लेते हैं और सेंटेंस बना लेते हैं। अलग से हम कुछ सेंटेंस बोलेंगे। उसको दिक्कत होगा, हाँ, उसको दिक्कत होगा, मुझे दिक्कत होगा, उसको बुखार होगा, मेरे पास पैसा होगा, उसके पास पैसा होगा, हाँ, तुम्हारी माँ को काम होगा, हाँ, योर मदर विल हैव वर्क। देखिए यहाँ पर तीनों में क्या अंतर आया। के पास है, के पास था और के पास होगा, यानी पास पास तीनों भाई के पास आया। लेकिन अंतर क्या मिला? पास के बाद है मिला, और यहां पास के बाद था मिला, और यहां पास के बाद होगा मिला। है, था, होगा, यही अंतर दिखाई दे रहा है तीनों भाई में। और तीनों भाई में जब ये अंतर दिखता है तो फिर हमारा स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। चलिए तीनों मिलाकर के हम बोलेंगे। मेरे पास है, यस आई हैव। मेरे पास था, मेरे पास होगा। तुमको बुखार है, फीवर। तुमको बुखार है, तुमको बुखार है, तुमको बुखार था, तुमको बुखार होगा। इस तरह तीनों भाई में से हम लोग एक एक सेंटेंस ले लेते हैं और मेरा ये अंतर पूरा स्पष्ट हो जाता है कि हम तीनों के बीच फर्क कैसे करें, तीनों के बीच हम समझे कैसे अंतर, तीनों भाई में अंतर क्या है। अब हम लोग दूसरे के साथ कनेक्ट भी करेंगे। यहाँ मैंने सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल हम लोग हैव हैज जान लेने से अंग्रेजी ना बोलने सीखेंगे, केवल हम लोग हेड जान लेने से अंग्रेजी बोलने नहीं सीखेंगे, और विल हैव को भी जान लेने से अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। जब तक हम उसको एक दूसरे के साथ मिश्रण नहीं करेंगे, नहीं मिलाएंगे,
मिला करके बोलने अगर हमको नहीं आएगा तो मेरा ये हैव हैज और हेड और विल हैव धरा का धरा रह जाएगा, पड़ा का पड़ा रह जाएगा, सेंटेंस मेरा नहीं बनेगा। अब क्या हम बोलते रहेंगे, मेरे पास पैसा, आई हैव मनी, आई हैव मनी, आई हैव मनी। अंग्रेजी बोलना सीख गया मैं? नहीं। मेरे पास था, मेरे पास था, मुझे बुखार था, क्या हम यही बोलते रहेंगे? उसके यहाँ होगा, उसके यहाँ होगा, उसके यहाँ स्कूटी होगा, उसके यहाँ पैसा होगा, उसके यहाँ जमीन होगा, उसके यहाँ बहुत संपत्ति होगा। प्रॉपर्टी, एसेट्स। क्या इतना बोल लेने से अंग्रेजी हो गया? नहीं, इतना बोल लेने से अंग्रेजी नहीं हुआ, बल्कि हमको लंबा लंबा सेंटेंस, जब कोई व्यक्ति बात करता है और उसके बात को अगर हम लोग अंग्रेजी में बोलना सीख जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि हाँ अब मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम अंग्रेजी कुछ सीख रहे हैं। चलिए देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब गागेगी का बोध कराता है। मैं आऊँगा, जाऊँगा, आएंगे, जाएंगे, आएगी, जाएगी, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी। अब हम लोग एक दूसरे को मिश्रण करेंगे, मिलाएंगे यहाँ वहाँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये भूतकाल की क्रिया को बताता है। जो काम हो गया आपका, आ, या, ए, ई, यानी वर्ब टू। देखा, लिया, आए, आई, बोला, बोले, बोली, कहा, कहे, कही, दिया, दिए, दी, इस तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहां सेंटेंस। अब हम कहेंगे, मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा, उसके पास पैसा है। ही हैज मनी, ही हैज मनी। जाओ और ले लो, एंड टेक। लेकिन मैंने कहा, पिताजी वह पैसा नहीं देगा। ही विल नॉट गिव मनी, यानी कि बाप बेटे के बीच थोड़ा सा बातचीत तो हो गया। अगर हम केवल हैव बोलते, हैव को हम जानते केवल मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, उसके पास पैसा है, ही हैज मनी, तो क्या मेरा ये सेंटेंस बनता? नहीं बनता। तो आप एक दूसरे को मिला करके देखें कि ये आपको हेल्प करेगा, ये भी आपको हेल्प करेगा, ये भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दूसरे के बिना कार्य नहीं होता है। एक दूसरे का जब तक आपको साथ ना मिले आप काम नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी काम करें, आप चाय बनाते हैं तो चाय, फिर नेक्स्ट सेंटेंस बोलेंगे, मेरी मां ने कहा, मेरी मां ने कहा, तुम्हारे दोस्त के यहां गाय है। योर फ्रेंड हैज काउ। जाओ और लाओ, लाओ, दूध ले आओ, ब्रिंग मिल्क। लेकिन मैंने कहा, मैंने कहा, माँ मेरा दोस्त दूध नहीं देगा। माई फ्रेंड विल नॉट गिव मी मिल्क। क्यों?
क्यों? क्योंकि उसके पास गाय था। हाँ, he had a cow, उसके पास गाय था और उसने उसने बेच दिया। इसीलिए उसके पास गाय नहीं है। हाँ, he has no cow, उसके पास गाय नहीं है, उसके पास गाय नहीं है। इसलिए माँ मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, बाप बेटे के बीच बात हो गया, माँ के बीच। अरे उसको माथा दर्द होगा, हेड। हाँ, माथा दर्द का हेडेक, माथा दर्द हेडेक, माथा का हेड और वान का क्या? वान का अर्थ क्या होता है? एक। माथा का हेड और वान का एक बन गया हेडेक। उसको माथा दर्द होगा, इसीलिए वह आज नहीं आएगा। He will not come today, वह आज नहीं आएगा। उसको काम होगा, इसीलिए वह चास चला गया। He went to चास, वो चास चला गया। उसको दिक्कत होगा, He will have, उसको दिक्कत होगा, इसीलिए देखिए यहाँ पर जो है V2 का प्रयोग है, लेकिन इसका नेगेटिव जब बनाते हैं आप, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब वन का प्रयोग करना पड़ता है। उसको दिक्कत होगा, इसीलिए वह नहीं आया, इसीलिए वह नहीं खाया, इसलिए वह नहीं लिया, इसलिए वह नहीं सोया, इसलिए वह नहीं बोला, इसलिए वह नहीं देखा, इसलिए वह नहीं बुलाया। He didn't call। इस प्रकार आप यहाँ सेंटेंस मिश्रण कर लेते हैं। तो आपको तीनों का ख्याल रखना है और कुछ अगल बगल पड़ोसी का भी आपको मदद लेना है, क्योंकि ये पड़ोसी भी आपका मदद करेंगे। और आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो सेंटेंस बनाना चाहते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे।